सो दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. ओके, प्रेसिडेंट और गवर्नर का सेकेंड लेक्चर है. अपॉइंटमेंट इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया, राइट. तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. ये इनडायरेक्टली अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट. ओके, ही इज नाइदर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्पेशल कंस्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज. ना ही ये डायरेक्टली इलेक्ट बाय पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ना ही इनके लिए कोई एक इलेक्टोरल कॉलेज कंस्टिट्यूट होता है जैसे कि कैनेडियन मॉडल में होता है. दूसरी बात यहाँ पे अगर करेंगे तो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, इनका एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ और सबऑर्डिनेट नॉर एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. ना ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है ना ही कुछ. सो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है. ओके, सब मतलब नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट नॉर द एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. सिंपल सी बात है. ओके, नाउ क्वालिफिकेशन की जब बात करते हैं तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए बात चल रही है. सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. नेचुरलाइज्ड या फिर रजिस्ट्रेशन उसकी सिटीजन होनी चाहिए, सिटीजनशिप होनी चाहिए. कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ द एज, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा. लोकसभा का मतलब वो इलेक्शन लड़ सके ऐसा क्वालिफाइड मेंबर होना चाहिए. फर्दर द नॉमिनेशन मस्ट बी सब्सक्राइब बाय एट लीस्ट 50 इलेक्टर्स एज अ प्रोपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज अ सेकेंडर्स. सो 50 + 50. ओके, ये चीज़ें होनी चाहिए. इलेक्टर्स प्रोपोजर्स मतलब पहले प्रपोजर्स होने चाहिए और दूसरे सेकेंडर्स होने चाहिए. ओके, एंड मेक द सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है 15,000 की. ओके, इन द आरबीआई में रखनी पड़ती है, आरबीआई में. ओके, इफ फेल्स टू सिक्योर द 1/6 ऑफ द वोट्स पोल्ड बाय द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फोरफिटेड. 1/6 वोट आपको लेने हैं, अदरवाइज आपका डिपॉजिट फोरफिट हो जाएगा. ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए नेशनलाइज से या फिर रजिस्ट्रेशन से. उसने 35 ईयर्स ऑफ द एज कंप्लीट होने चाहिए. 2 अदर कन्वेंशन है यहाँ पे. आउटसाइडर शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर इज अपॉइंटेड. सो ये जो आउटसाइडर होना चाहिए वो किसी भी स्टेट मतलब उस स्टेट से जिस स्टेट में वो गवर्नर बनने जा रहा है वहाँ से वो नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है. वाइल अपॉइंटिंग द गवर्नर द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द सीएम. जब गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ता है सीएम को ऑफ द स्टेट कंसर्न. फॉर एग्जांपल झारखंड में अगर कोई गवर्नर बनने जा रहा है तो झारखंड के सीएम को कंसल्ट करेगा अपना प्रेसिडेंट भाई साहब. ओके, हाउएवर बोथ द कन्वेंशंस हैव बीन वायलेटेड इन सम केसेस. तो कभी कभी ये दोनों भी वायलेट किए जाते हैं. ओके, नाउ ओथ की जब बात करते हैं तो ओथ इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. किसके केस में? प्रेसिडेंट के केस में कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ को एडमिनिस्टर करते हैं. इन हिज एब्सेंस कौन होता है? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ओके, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट. ओके, चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट होता है. इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट अवेलेबल, ऑफ दैट कोर्ट अवेलेबल मीन्स ऑफ दैट हाई कोर्ट अवेलेबल. अब कंडीशंस क्या है? यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा के रखे हुए हैं. बाय कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा not be a member of either house of the parliament or the house of the state legislature. If elected, have to vacate his seat. मतलब क्या है? वो क्या होना चाहिए? किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए. अगर कोई वो है तो उसको वैकेट करनी पड़ेगी उसकी सीट. ओके, तो मतलब दोनों भी केस में है ये. नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं चलेगा. इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस है एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट. तो इनके जो अलाउंसेस, प्रिविलेजेस या फिर इमोल्यूमेंट्स है वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है. ओके, इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस. फॉर एग्जाम्पल उसका 5 ईयर का टर्म चल रहा है, उसके बीच में आप उसको डिमिनिश नहीं कर सकते हैं उसके इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस. व्हेन अपॉइंटेड एज गवर्नर, जब गवर्नर करके अपॉइंट किया जाता है ऑफ द 2 और मोर स्टेट्स अलाउंसेस शेयर्ड बाय द स्टेट्स इन सच अ प्रोपोर्शन डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट. क्या हो जाएगा? अगर मान लो कि ये झारखंड का और राजस्थान, सॉरी हम वो मान सकते हैं राजस्थान का और गुजरात का अगर एक ही गवर्नर है तो सिंपल सी बात है उसके जो इमोल्यूमेंट्स है वो प्रेसिडेंट बताएगा कि कितने कितने जो है वो गुजरात को देना है, कितना राजस्थान को देना है इस गवर्नर को. सिंपल. ओके, या दैट इज द थिंग. प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ क्या मिलती है? एंजॉय द पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी ऑफ हिज ऑफिशियल एक्ट्स. उसके ऑफिशियल एक्ट्स के लिए उसको एक तरीके से इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम लीगल लायबिलिटी. इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ही इज इम्यून. ओके, ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स
इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स। ओके, वो इम्यून है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, इवन इन द रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स। कैनॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड, उसको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता, इम्प्रिजन भी नहीं किया जा सकता। सिविल proceedings कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम आफ्टर गिविंग द 2 months नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सनल एक्ट्स। ओके, सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती है उसके अगेंस्ट में, लेकिन 2 महीने की नोटिस आपको देनी चाहिए उसको, पर्सनल एक्ट अगर उसने किया तो। अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता, क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यून है, इवन रिस्पेक्ट टू द पर्सनल एक्ट से भी वो। ओके, नाउ टर्म की जब बात करता है तो इसका टर्म 5 years का है, इसका टर्म 5 years का है, सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, इसका टर्म 5 years का, इसका टर्म भी 5 years का, सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ रिजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट, रिज़ाइन किया है वाइस प्रेसिडेंट को इसने, मतलब रिज़ाइन किसको करना है, वाइस प्रेसिडेंट को। रिजिग्नेशन गवर्नर का किसको जाता है, तो प्रेसिडेंट को जाता है। ओके, एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, री इलेक्शन के लिए एनी नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है, मतलब प्रेसिडेंट री इलेक्शन हो सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, यूएसए में सिर्फ 2 times है, 2 ही बार कर सकते हैं। ओके, नाउ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिफाइबल, सो नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, नो फिक्स टर्म। तो सिंपल सी बात है, इसको ना ही सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, ना ही इसको फिक्स टर्म है। ओके, क्योंकि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जस्टिफाइबल नहीं है। ओके, इसके कारण होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म, या ऑफिस होल्ड कर सकते बियॉन्ड हिज टर्म अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम्स द ऑफिस। इंटररेग्नम बोलते हैं उसको, जब तक दूसरा नहीं आता तब तक नहीं जाएंगे बाहर। ओके, सेम यहाँ पे भी होता है, होल्ड द ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म अंटिल द सक्सेसर एज्यूम्स द चार्ज ऑफ द इंटररेग्नम। सिंपल सी बात है।